फिल्म की शुरुआत एक शांत, गहरे और आध्यात्मिक सीन से होती है। लोअक पानी के अंदर ट्री ऑफ सोल्स वमन के पास बैठा होता है। वह आंखें बंद करता है और प्रकृति से अपना रिश्ता महसूस करता है। ट्री ऑफ सोल्स वमन की शक्ति से लोअक अपने मरे हुए भाई नेटियामास की आत्मा से जुड़ जाता है। अचानक दोनों भाई साथ में खेलने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे जिंदा रहते समय खेलते थे। लेकिन कुछ ही पलों बाद नेटियम को समझ आ जाता है कि यह असली दुनिया नहीं है, यह सिर्फ एक आत्मिक मुलाकात है। जैसे ही नेटियम बहुत सच्चाई समझता है, लोअक नीबो टूट जाता है। वह अपने भाई से कहता है, यह सब मेरी गलती थी, मैंने किड स्पाइडर बॉट्स को बचाने के लिए तुम्हें खो दिया। यह सुनकर मॉडर्न नेटियम मोराडन उदास जरूर होता है, लेकिन वह मोराडन लोअक बॉट को दिलासा देता है। वह कहता है कि स्पाइडर रॉबॉट को बचाना गलत नहीं था। नेटियम कोनर समझाता है कि हम तो ट्री ऑफ सोल्स मॉड के जरिए फिर मिल सकते हैं, लेकिन स्पाइडर बॉबॉट एक इंसान है। अगर वह मर गया तो वह कभी पेंडोरा पॉबॉस का हिस्सा नहीं बन पाएगा। यहाँ हमें बताया जाता है कि पेंडोरा पोनोन की दुनिया में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो भी अवतार बॉट मरता है वह मिट्टी, पानी और पेड़ों में मिल जाता है और कभी इस दुनिया से अलग नहीं होता। अब सीन बदलता है। हम जेक सली बॉन्ड को देखते हैं, जो अपने कबीले का लीडर है। वह समुद्र की गहराइयों में जाकर टूटे हुए इंसानी जहाजों से गन्स और एक्सप्लोसिव्स निकाल रहा होता है। जेक पर जानता है कि इंसान फिर हमला करेंगे और नावी मोड्स के पास मौजूद हथियार उनकी चालाक और बेरहम तकनीक के सामने कमजोर हैं। इंसानों से लड़ने के लिए इंसानों जैसे हथियार जरूरी थे, लेकिन जब जेक मोज ये हथियार कबीले में लाता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये हथियार नावी गॉस को ही बर्बाद कर देंगे। तभी टबोसा नेथीरी वर्ड सबको समझाती है कि यही हथियार कबीले की रक्षा भी कर सकते हैं और हमें युद्ध के लिए मजबूत बना सकते हैं। नेथीरी फॉय इन्हीं एक्सप्लोसिव्स से नए तीर बनाती है, जो इंसानों के हथियारों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दूसरी तरफ इंसानी बेस में कलोनल माइल्स क्वारिज एक नया और डरावना प्लान बना रहा होता है। वह भी पेंडोरामोस के उन इलाकों में जाना चाहता है जहां कभी कोई इंसान नहीं गया। वहां बहुत फायर क्लैन मॉन रहता है। माइल्स क्वार्ट को लगता है कि फायर क्लैन मॉन से हाथ मिलाकर जेकबजीत की पूरी फैमिली को खत्म किया जा सकता है और उसके कबीले पर कब्जा किया जा सकता है। इसी बीच इंसान सैटेलाइट्स के जरिए स्पाइडर को ट्रैक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि मॉडा स्पाइडर मॉडा इंसान है, वह जेक बॉनन को पकड़ने में उनकी मदद कर सकता है। लेकिन स्पाइडर के दिल में सिर्फ एक ही मकसद है, पेंडोरा को बचाना। अब स्पाइडर को एक नया डर महसूस होता है। उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। वह डरता है कि अगर वह मर गया तो वह एवाटारस की तरह पेंडोरा का हिस्सा नहीं बन पाएगा और उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाएगी। इसी समय हम एयर क्लैंट को देखते हैं, जो बड़े बड़े फ्लाइंग बलून्स में पूरे पेंडोरा के आसमान में सफर करते हैं और अलग अलग कबीलों से व्यापार करते हैं। जब एयर क्लैंट बॉट जेक बॉन्ड के कबीले के पास आता है तो जेक बॉन्ड एक मुश्किल फैसला करता है। वह स्पाइडर बॉट को उनके साथ भेज देता है। जमीन पर रहते हुए बॉट स्पाइडर बॉन्ड के लिए सांस लेना मुश्किल था, लेकिन हवा में रहकर उसके जिंदा रहने के मौके बढ़ सकते थे। स्पाइडर बॉट इस फैसले से खुश नहीं होता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। दूसरी तरफ इंसानी बेस में सैटेलाइट्स अब भी सब पर नजर रखे हुए होते हैं। माइल्स बॉर्न स्पाइडर्स को देख लेता है और अपने बेटे को जिंदा देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसी पल आसमान से तबाही टूट पड़ती है। भयानक मॉन्स्टर्स पर सवार कुछ एवाटार्स एयर क्लानन पर हमला कर देते हैं। ये बात फायर क्लानसस होता है, जो किसी का दोस्त नहीं और सबका दुश्मन है। उनकी लीडर वरंगबस देखते ही क्रूर और बेरहम लगती है। वह आते ही एयर क्लैंट को तबाह करना शुरू कर देती है। जैसे ही जेक और नेथरिस को खबर मिलती है, वे तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं। आसमान में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है, गोलियों और आग के बीच। जेकेंट की एक गोली गलती से एयर क्लैंट के बलून को लग जाती है। बलून फट जाता है और जलता हुआ नीचे गिरने लगता है। सब बच जाते हैं, लेकिन आर्चर स्पाइडर्स के सारे ऑक्सीजन मास्क उसी जलते हुए बलून में रह जाते हैं। अब एक नया खतरा पैदा हो जाता है। स्पाइडर को बचाने के लिए उन्हें फिर से युद्ध के मैदान में जाना पड़ता है, जहां फायर क्लैन लूटपाट कर रहा होता है। वरंग एयर क्लैन उसके लोगों को बालों से पकड़कर बेहद बेरहमी से टॉर्चर कर रही होती है। जेकबन की फैमिली पीछे से हमला करती है, गन्स चलती हैं और कई फायर क्लैनवॉस के लोग मारे जाते हैं। जब वरंगपाल लाशों को देखती है तो वह चौंक जाती है। ये तीर नहीं थे, ये इंसानों की गोलियां थी। वह इन हथियारों से प्रभावित हो जाती है और फैसला करती है कि अब वह बोरस वाटर क्लैनवॉस के पीछे जाएगी। इसी बीच मॉजेक वानोस अपने बच्चों को ढूंढने फिर से युद्ध के मैदान में आता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक कोई पीछे से उस पर हमला करता है और हम देखते हैं कि वह माइल्स क्वेरिस्ट है। वह अकेला बिट स्पाइडर्स को लेने आया होता है। वह नंबर जेकमॉड से पूछता है, यह सब किसने किया? जेकमॉड बताता है कि यह फायर क्लान सॉन था। माइल्स को तो एक पल रुककर कहता है, बातें बाद में, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। स्पाइडर मॉस के मास्क यहीं कहीं खो गए हैं और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। अगर जल्दी स्पाइडर तक ऑक्सीजन मास्क नहीं पहुंचाया गया तो वह कुछ ही मिनटों में मर जाएगा। उसी समय माइल्स क्वारिज जेक सली की मदद करने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर हम स्पाइडर को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। उसके मास्क में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और उसकी सांसें टूटने लगती हैं। लोआक उसे उठाकर वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडर की हालत और बिगड़ने लगती है। अचानक किरी को अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं। वह तुरंत लोआक से कहती है कि स्पाइडर को जमीन पर लिटा दो। किरी अपने बाल ट्री ऑफ सोल से जोड़ देती है। उसी पल उसके दिमाग में कोई ताकत उससे बात करने लगती है। इन इशारों को समझकर किरी एक खास पौधा स्पाइडर को खिला देती है और फिर एक चमत्कार हो जाता है। स्पाइडर का शरीर धीरे धीरे एवेटार
जैसा बनने लगता है। अब वह पेंडोरा की हवा में बिना मास्क के सांस लेने लगता है। यह देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि किरी ने यह सब कैसे कर दिया। किरी बताती है कि शायद गॉडेस ने ही यह सब उसके दिमाग में डाला था। सब खुशी से एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक फायर क्लैन उनके पीछे पहुंच जाता है और आग से हमला शुरू कर देता है। उनके साथ उनकी क्रूर लीडर वरांग भी होती है। वरांग स्पाइडर को पानी वाले माहौल में सांस लेते देख हैरान हो जाती है। बच्चे उसे बताते हैं कि यह सब गॉडेस की ताकत से हुआ है। यह सुनकर वरांग को बहुत गुस्सा आता है। वह किरी को धमकाते हुए कहती है, अगर मैं इसे मार दूं तो क्या तुम्हारी गॉडेस इसे फिर जिंदा कर पाएगी? असल में वरांग अपनी ताकत दिखाना चाहती होती है। स्पाइडर को नुकसान पहुंचने से पहले ही जेक सली और माइल्स क्वारिच वहां पहुंच जाते हैं। जेक और उसके लोग फायर क्लैन से लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि माइल्स पीछे से वरांग को पकड़ लेता है। वरांग माइल्स के दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करती है, लेकिन माइल्स मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है और खुद को उसके कंट्रोल से आजाद कर लेता है। यह देखकर वरांग माइल्स से प्रभावित हो जाती है। वह माइल्स के हाथ में बंदूक देखती है, जिससे वह पहले ही प्रभावित थी। माइल्स उसे बंदूक चलाना सिखाता है। इसके बाद वरांग और उसका क्लैन जश्न मनाते हैं, क्योंकि वे खुद को इस लड़ाई का विजेता मानते हैं। इसी दौरान हमें नेइतिरी दिखाई जाती है, जो बुरी तरह घायल होती है और उसके लोग उसे बचा रहे होते हैं। फायर क्लैन के लोग वरांग की अजीब ताकत देखते हैं। वह अपने लोगों को एक खास काली ऊर्जा देती है, जिससे वे बेहोश से होकर उसी की पूजा करने लगते हैं। ये देखकर वाटर क्लैन को मौका मिल जाता है और वे वहां से भाग निकलते हैं। एक लड़की अपने बाल ट्री ऑफ सोल से जोड़ देती है और पूरे जंगल के पौधों से जुड़ जाती है। अचानक पौधों से नुकीले कांटे तीरों की तरह निकलते हैं और फायर क्लैन के लोगों को घायल कर देते हैं। जब फायर क्लैन तड़प रहा होता है, तभी वाटर क्लैन के लोग वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। अगले सीन में माइल्स क्वारिच जेक सली की फैमिली के सामने आता है और मांग करता है कि स्पाइडर उसे वापस दे दिया जाए। जेक साफ मना कर देता है। वह कहता है, स्पाइडर तुम्हारी दुनिया में जाना नहीं चाहता, अब वह हमारी दुनिया में भी सांस ले सकता है। ये पेंडोरा के चमत्कार हैं। माइल्स इस बात से खुश होता है कि कम से कम उसका बेटा जिंदा है। इधर नेइतिरी इलाज करवाकर वापस अपने कबीले में आ जाती है। सब लोग स्पाइडर को बिना मास्क के सांस लेते देखकर बहुत खुश होते हैं। बाद में माइल्स इंसानों के पास वापस चला जाता है। वह जेक की फैमिली को मारना और स्पाइडर को वापस ले जाना चाहता है, लेकिन इंसानी साइंटिस्ट सिर्फ स्पाइडर में दिलचस्पी रखते हैं ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। दूसरी ओर जेक स्पाइडर को अच्छे साइंटिस्ट्स के पास ले जाता है जो एवेटार्स की मदद करते हैं। जेक पूछता है कि क्या स्पाइडर फिर से इंसान बन सकता है। स्कैन करने के बाद साइंटिस्ट्स बताते हैं कि गॉडेस ने स्पाइडर के शरीर में एवेटार की कई खासियतें डाल दी हैं। अगर उसके शरीर को जबरदस्ती बदला गया तो वह मर भी सकता है। वे दिखाते हैं कि स्पाइडर के शरीर में अब एक पूंछ भी आ गई है, जिससे एवेटार्स पेंडोरा से जुड़ते हैं, और यही पल साबित करता है कि स्पाइडर अब पूरी तरह पेंडोरा का हिस्सा बन चुका है। जिस लड़की ने स्पाइडर्स के शरीर में ये हैरान कर देने वाले बदलाव किए थे, वह खुद भी हैरान थी कि वह ये सब कैसे कर पा रही। उसके पास गॉडेस वॉच की तरफ से कोई साफ इशारा या सिग्नल भी नहीं था। ये बात उसे अंदर से बेचैन करने लगती है। आखिरकार उसके कबीले के लोग उसे पूरी सच्चाई बताने का फैसला करते। उसे बताया जाता है कि उसकी माँ असल में एक इंसान, वह एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित। उसे बचाने के लिए उसका दिमाग एक अवतार के शरीर में ट्रांसफर किया गया, लेकिन वह कभी पूरी तरह अवतार बन नहीं पाई। इसी अस्वाभाविक बदलाव के दौरान किसी तरह वह प्रेग्नेंट हो गई और फिर तुम पैदा हुई। तुम्हारा कोई बायोलॉजिकल फादर नहीं था। इसी वजह से कबीले को लगने लगा कि तुम गॉडेस टन की तरफ से दिया गया एक तोहफा हो, और शायद इसी कारण तुम्हारे अंदर असाधारण शक्तियां हैं। ये सुनकर वह लड़की थोड़ी शांत तो हो जाती, लेकिन दिल से टूट भी जाती है, ये जानकर कि उसका कोई पिता नहीं। उसी पर जेक सली स्कर्स चुपचाप उसके पास आता है और कहता है, तुम कभी उदास मत होना, मैं तुम्हारा पिता और हमेशा रहूं। रात हो जाती। हम देखते हैं कि दो बहुत बड़े वाटर मॉन्स्टर समंदर में हलचल कर रहे होते। जेक, जो कबीले का लीडर है, ये फैसला करता है कि चांदनी पयाकान खान को कुछ समय के लिए कबीले से दूर रहना हो। ये सुनकर लोआकीरिस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह इस मॉन्स्टर के बहुत करीब। लेकिन जेकसोर सख्त लहजे में कहता है कि तुम और ये मॉन्स्टर हमारे कबीले के लिए हमेशा परेशानी लाते। ये शब्द लोआकीरिस को अंदर से तोड़ दे। खुद को अकेला महसूस करते हुए लोआकीरिसन एक खतरनाक फैसला करता है। वह कबीले के दुश्मन यानी फायर क्लैन के पास चला जाता है और उनकी लीडर वरंग इखिर से एक डील करता है। दोनों ये तय करते हैं कि अपने अपने फायदे के लिए जेक मोची के कबीले के खिलाफ मिलकर लड़ें। ये भी सामने आता है कि वरंग वाटर क्लैन से नफरत क्यों करती है। एक समय था जब उसने वाटर गॉडेस से मदद मांगी, लेकिन गॉडेस ने उसे नजरअंदाज कर दी। निराश होकर उसने डॉक्टर फायर खान से मदद मांगी और फायर ने उसकी सारी परेशानियां दूर कर। तब से वरंग खान को यकीन हो गया कि असली ताकत फायर खान में है। इसी फायर की शक्ति से अब वह इस वाटर क्लैन सॉन को आसानी से तबाह कर सकती। माइल्स क्वेरिच पान नावरंग सॉन को हाईटेक रोबोट्स और वेपन देता है और सॉवरंग सॉन अपनी पूरी आर्मी को युद्ध के लिए तैयार कर लेती। दूसरी तरफ स्पाइडर भी पानी के अंदर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है कि अचानक माइल्स खास पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वरंग सर स्पाइडर ईडस को
मानसिक रूप से अपने साथ कनेक्ट कर लेती और उसे अपने साथ ले जाती। स्पाइडर हीरोज के दोस्त छिपकर ये सब देख लेते। कुछ ही देर बाद फायर क्लैन बड़े बड़े इंसानी शिप्स के साथ वाटर क्लैन के ऊपर हमला कर देता है। युद्ध का माहौल देखकर जेक घबरा जाता है। वह सबके सामने कहता है, मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो मुझे ले जाओ। माइल्स हंट को ये बात ठीक लगती, लेकिन क्यों जेक एक शर्त रखता है, अगर तुम मुझे ले गए तो मेरे कबीले पर हमला नहीं कर। माइल्स ये शर्त मान लेता है और जेकेट को इंसानी बेस ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर गार्विन वरंगसच को देखकर खुश नहीं हो। वह माइल्स फिर से पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। माइल्स जवाब देता है, अगर आज हमारे पास वो जेक्स ने और मीन स्पाइडर्स हैं तो ये सब वरंगेरुस की वजह से। कुछ समय बाद इंसान स्पाइडरमैन पर एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देते हैं, ये जानने के लिए कि वह पंडोरा पर बिना मास्क के सांस कैसे ले पा रहा है। दूसरी तरफ पंडोरा में लोअर अपने दोस्त पैकानगास को पानी में ढूंढ रहा होता है ताकि अपनी दुनिया और कबीले को बचा सके। इधर हमें इंसानों के एक और ग्रुप को दिखाया जाता है जो वाटर क्लैन के एक पवित्र दिन पर उन पर हमला करना चाहता है। उनका मकसद वाटर क्लैन की ताकत हासिल करके खुद को इमॉर्टल बनाना होता है, लेकिन एक साइंटिस्ट इसका जोरदार विरोध करता है। वह कहता है वाटर क्लैनियन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि एक पूरी इंटेलिजेंट स्पीशीज है जो आपस में बात भी कर सकती है। उन्हें सिर्फ ताकत के लिए तबाह करना गलत। दूसरी तरफ नियटरी, इकाचियोस, जेखाल्स और बीइंग स्पाइडर ईच को बचाने के लिए इंसानी बेस के बाहर पहुंच चुकी होती। उसी समय ये स्पाइडर शन भी एक्सपेरिमेंट से बचते हुए बेस से बाहर निकल आता। सीसीटीवी गार्ड्स उसे देख लेते लेकिन उस पर हमला नहीं करते क्योंकि साइंटिस्ट्स ने स्पाइडर सूट्स को नुकसान पहुंचाने से मना किया होता। उनका कहना होता है कि आम स्पाइडर पर अभी कई एक्सपेरिमेंट्स को लेकर अपने कबीले में वापस आ जाती है। यहाँ जेक ही नेटिरी से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही, इंसान स्पाइडर पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स करके उसकी जिंदगी को नर्क बना दे, हमें उसे पहले ही मार देना चाहिए। जेकेट कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई, मैं स्पाइडर को मारकर उसे इस तकलीफ से आजाद कर दूं, क्योंकि इंसान तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें यह राज पता न चल जाए कि इंसान पंडोरा मंडल पर सांस कैसे ले सकते हैं। और जिस दिन उन्हें यह राज मिल गया वे हम सबको मारकर पंडोरा पर कब्जा कर ले, जैसे उन्होंने धरती को तबाह कर दिया। जेक स्पाइडरस को मारने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके सीने में एक पिता का दिल धड़क रहा। उसने स्पाइडर्स को अपने बच्चों की तरह पाला, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। वे जानते थे कि इंसान किसी भी समय स्पाइडर्स को फिर से अगवा करने आ सकते हैं। अकेले इंसानों से लड़ना मुमकिन नहीं था, इसलिए जेक मदद मांगने के लिए एयर क्लैन मॉस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इंसान पंडोरा पर हमला करके इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। एयर क्लैन इस युद्ध में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सोडन जेक वोट को फिर भी लगता है कि यह काफी नहीं होगा, इसलिए वह पंडोरा के सारे मॉन्स्टर्स मिट से भी मदद मांगने का फैसला करता है। शुरुआत में मॉन्स्टर्स युद्ध से मना कर देते हैं, लेकिन तभी पायाकान अपने घायल भाई के साथ आता है जिस पर इंसानों ने हमला किया। वह सभी मॉन्स्टर्स को समझाता है कि अगर आज हमने साथ नहीं दिया तो कल इंसान हमें भी खत्म कर दे। आखिरकार मॉन्स्टर्स युद्ध के लिए तैयार हो जाते। कुछ ही देर में इंसान अपनी विशाल शिप्स और एयरक्राफ्ट के साथ पंडोरा पर हमला कर देते। पानी में एवेटार्स पर जोरदार हमले शुरू हो जाते हैं और आसमान में एयर क्लैन ऑर्स इंसानों से लड़ रहा होता है। अपने ताकतवर हथियारों की वजह से इंसान भारी पड़ने लगते हैं। उसी समय मॉन्स्टर्स आकर इंसानों की बड़ी बड़ी शिप्स को पानी में डुबोना शुरू कर देते हैं। एक पल के लिए लगता है कि अवतार्स वो जीत जाएंगे, लेकिन तभी माइल्स वो धोखा देकर फायर क्लैन को भी युद्ध में शामिल कर लेता है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। नेटीरी एक बार फिर गॉडेस मदर एवान से मदद मांगने के लिए पानी के अंदर ट्री ऑफ सोल स्वॉन के पास जाती है और सोल स्पाइडर स्वॉन भी उसके साथ होता है। वहीं हमें पहली बार देवी की झलक दिखाई जाती है। इसी दौरान युद्ध और भी भयानक हो जाता है। नेटीरी एक गर्भवती औरत की मदद करती है जो बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। उसी समय माइल्स और उसका समूह नीटीरीबस को पकड़ लेते हैं। नीटीरीबस को बचाने के लिए स्पाइडर की खुद को उनके हवाले करने की पेशकश करता है, लेकिन मौका मिलते ही वह हमला कर देता है और एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने ड्रैगन पर सवार होकर युद्ध में कूद पड़ता है। लड़ाई के दौरान स्पाइडर ही आग में गिरने ही वाला होता है। ये देखकर जेक और माइल्स दोनों टूट जाते हैं क्योंकि स्पाइडर डिट्स का असली पिता माइल्स और उसे पालने वाला पिता जेक दोनों मिलकर स्पाइडर डिट्स को बचा लेते हैं। उसी पल माइल्स को अपनी गद्दारी का एहसास हो जाता है। वह सजा से पहले खुद ही आग में कूदकर अपनी जान दे देता है। आखिरकार मॉन्स्टर्स इंसानों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह हरा देते। बची खुची इंसानी सेना भाग जाती है और इस तरह अवतार्स गियोस पेंडोरा मास को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अंत में दिखाया जाता है कि स्पाइडर ट्री ऑफ सोल्स यूवर्स के जरिए अपनी दिवंगत माँ और परिवार से मिलता है। सभी एवेटार खुशी और अपनापन के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और इस तरह यह शानदार फिल्म अपने अंत तक पहुंचती है।